अगर तुमने आज रात ये कहानी सुनी तो हो सकता है वो तुम्हारे पीछे भी खड़ी हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराती नहीं, बुलाती भी है। तू ध्यान से सुन भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो बस सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मैंने खुद देखा है, और एक बार देखने के बाद चैन से जीना भूल जा तू। ये बात उस साल की है जब मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए गांव के एक पुराने किले पर रिसर्च कर रहा था। ये किला सुनसान जंगल के बीच में है, जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती। कहते हैं वो किला रात में सांस लेता है। हाँ, सांस, जैसे कोई जिंदा हो वहां। मेरे साथ 3 लोग थे। मेरी गर्लफ्रेंड रीमा, मेरा बचपन का दोस्त रोहित और कॉलेज से एक सीनियर प्रियांशु। हम चारों कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। दिन में पहुंचना था, मगर रास्ता खराब था, तो रात के 8 बज गए। जैसे ही किले के पास पहुंचे, सब शांत हो गया, जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। हवा भी एक अजीब गंध लिए बह रही थी, गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। हमने सोचा कि अंदर चलते हैं। कैमरा ऑन किया, टॉर्च जलाई, और जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, दीवारों पर लगे पुराने दिए अपने आप जल उठे। हाँ, बिना किसी आग के, बस एक झपक में पूरा किला हल्की पीली रोशनी से भर गया। हम सब सन्न रह गए। रीमा तो डर के मारे मेरा हाथ कस के पकड़ चुकी थी। रोहित बोला, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही, वापस चलते हैं। प्रियांशु हंसने लगा, अबे डरपोक मत बन, ये सब हवा पानी का असर होगा। लेकिन मेरे दिल में कुछ चुभा, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, रुक मत, मगर वापस मत देखना। हम अंदर गए। एक बड़ा सा दरबार जैसा कमरा था। उसमें एक तख्त था, जिसके चारों तरफ दीवारों पर तस्वीरें थी, पुराने राजा रानियों की, मगर हर तस्वीर में आंखें खून जैसी लाल थी। और सबसे अजीब बात, तस्वीरें हमारी तरफ नहीं, बल्कि तख्त की ओर देख रही थी। हमने तख्त के पास जाकर कैमरा लगाया। रीमा बोली, ये देखो, तख्त पर कुछ लिखा है। हमने नजदीक जाकर देखा। संस्कृत में उकेरे गए शब्द थे, मृत्यु से मत डर, मृत्यु से पहले जो दिखेगा वो असली नर्क है। रीमा थरथर कांप रही थी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर की आवाज के साथ टॉर्चें झपकने लगी, और फिर अंधेरा। तभी दीवारों पर बनी सारी तस्वीरें एक साथ जोर से चीखने लगी। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, जैसे वो सब जिंदा हों, जैसे वो दीवारों से बाहर निकलना चाहती हों। प्रियांशु जोर से चिल्लाया, भागो, भागो यहां से। हम भागे, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वो था, वो जिसे आज भी सोचकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। एक औरत थी, लंबा काला घूंघट, हाथों में चूड़ियां, मगर पैर उल्टे। और जब उसने घूंघट उठाया तो उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें थी नहीं, बस काले गड्ढे और एक लंबी सड़ी हुई जीभ जो बाहर लटक रही थी। रीमा चिल्लाई, मां, मां बचा लो। और उस औरत ने हाथ बढ़ाकर रीमा की गर्दन पकड़ ली। हम तीनों चिल्लाते रह गए, मगर रीमा को खींचकर अंधेरे में ले गई, एक पल में, जैसे वो कभी थी ही नहीं। हमने टॉर्च जलाई। रोहित कांप रहा था, प्रियांशु रो रहा था, मैं सुन्न था। हमने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, मगर किले का हर रास्ता घुमा के वापस उसी तख्त वाले कमरे में ला रहा था। हर बार दीवार पर एक नई तस्वीर जुड़ जाती थी, और अगली तस्वीर रीमा की थी। उसकी आंखें भी अब लाल थी, और वो भी तख्त की ओर देख रही थी। प्रियांशु ने चिल्लाकर कैमरा फेंका और बोला, मैं नहीं मरना चाहता, और दौड़कर उस तख्त पर जा बैठा। अगले ही पल तख्त फट गया, और नीचे से काले धुएं ने उसे घसीट लिया। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। अब बचे थे मैं और रोहित,
हमने एक रास्ता देखा, सीढ़ियां जो नीचे तहखाने में जा रही थी। कोई और चारा नहीं था। हम नीचे उतरे। वहां एक बड़ा हॉल था और उसके बीचों बीच एक कांच का ताबूत। ताबूत में वही औरत थी, आंखें बंद, मगर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। वो शांत लग रही थी, जैसे सो रही हो। रोहित ने पास जाकर देखा और तब उसकी आंखें खुल गई। ताबूत का कांच टूटा और वो औरत फिर से जिंदा हो गई, मगर इस बार उसके पीछे और भी परछाइयां थी। वो सब काले साए, जिनके चेहरे नहीं थे, बस स्याह धुना और तेज आवाजें, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। रोहित ने मुझे धक्का दिया, भाग। मैं इसे रोकता हूं। मैं भागा। ऊपर की सीढ़ियां टूटी न, दीवारें कांपने लगी, किला जैसे जलने लगा हो। लेकिन मैं भागता रहा। मैं नहीं जानता कैसे, पर मैं बाहर आ गया। सुबह हुई, लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई। लेकिन जब हम वापस किले में गए, वहां कुछ नहीं था। न वो तख्त, न तस्वीरें, न तहखाना और न रोहित। बस एक दीवार पर लिखा था, अब अगला कौन। उसके बाद मैं कभी चैन से नहीं सो पाया। रात को नींद में वही आवाजें सुनाई देती है। दीवारों से रीमा का चेहरा झांकता है, तख्त से प्रियांशु की चीखें आती है और कभी कभी आईने में रोहित खड़ा होता है, चुपचाप, मगर उसकी आंखों में वो औरत झलकती है। कहते हैं उस किले की जमीन को श्राप लगा है। जो भी वहां जाता है, कुछ छोड़ आता है और कुछ ले आता है। और अब तुमने भी ये कहानी सुन ली है ना, तो जरा पलट के देख, अकेले तो नहीं बैठा।